कार्तिक बाबा के जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हम सबसे पहले उसे बाबा का प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, जय धर्म करेंगे उनको, क्योंकि समाज को लीडिंग करना एक बहुत महत्व और बहुत कठिन काम होता है जिसको ये लोग कर रहे हैं। मैं सारा समिति को आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे मौका दिया, बुलाया मेहमान के रूप में, उनका धन्यवाद भी दूंगा मैं। और उसके बाद सभी खोड़ा को मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि आप मेरे समाज के आईना हैं। आप हमें दिखा रहे हैं हम कौन हैं उसको बता रहे हैं। और इसके जितने भी 10, 11, 12 खोड़ा आए हैं हमारे पुरखों की चीज़ों को आप रिफ्लेक्शन के रूप में कर रहे हैं, आपका मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा। अब मैं हमारे मेहमान साहब लोग बहुत सारे हैं मंच में, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा। एक एक करके मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सभी को नाम को नहीं जान पाऊंगा, तो इसीलिए सभी का भी धन्यवाद करूंगा। और आप सबका भी हमें प्रशंसा करना होगा क्योंकि आप सब भी एक लीडर के रूप में यहाँ मंच पे उपस्थित हैं। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम नाम करके नहीं कह रहे हैं जो पिछले कल में हुआ, क्योंकि किसी किसी का मैं भूल जाऊँगा तो बाकी वे लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं सभी मंच के पदाधिकारी जो बैठे हैं और जिला परिषद के लोग हैं, मुखिया हैं, लीडर्स हैं, सभी लीडर्स हैं, सबको मेरे तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगा। अब मैं आप सबों से बात करूँगा और ये कहना चाहेंगे कि विशेषकर हम आदिवासी समाज के लिए कहेंगे, आप सब आदिवासी समाज फक्र करो। आदिवासी होने का फक्र करना इसीलिए करना है कि मेरा जो विश्लेषण है, हमने दुनिया के सभी समाज के, दुनिया में जितने भी समाज सरवाइव कर रहे हैं उन सभी लोगों का कंपैरिजन जब मैंने पाया तो आदिवासी समाज का सोशोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, संस्कृति, नृत्य, संगीत दुनिया में सबसे बेहतर हमने पाया है। और वो चीज अभी उस हीरा चमक नहीं पा रहा है, खोया हुआ है, वो मिटा हुआ है। पूरा दुनिया में आदिवासी कल्चर लड़ाई कर रहा है, आदिवासी जीवन लड़ाई कर रहा है, आदिवासी जीवन पद्धति संघर्ष कर रहा है। और इसीलिए उस संघर्ष को आपको सरवाइव करने के लिए, बचाने के लिए आगे आना होगा। हम ऐसा कहेंगे कि जो आपका पढ़ा है, जतरा है, ये पुरखों के द्वारा पढ़ा का संगठन बनाना, जतरा का आयोजन करना दुनिया में बेस्ट। अर्थात हम ये समझते हैं कि जो हमें समझ है, आप लोग समझते हैं, हमारे बच्चे समझते हैं कि हम अगर नाच करेंगे, डेक करेंगे, अखड़ा में जाएंगे, ढोल नगाड़ा बजाएंगे, हमें उसको अच्छा नहीं लगेगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। मगर आप यकीन माने, ये आपके पुरखों ने जो आपको प्रदान किया है, आपके बाप दादा ने जो आपको नृत्य और संगीत प्रदान किया है, वो दुनिया में सबसे बेस्ट। दुनिया के साइंटिस्ट का कहना है, दुनिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि जो समाज में अपना नृत्य और संगीत है, जो समाज में अपना बाजा गाजा है, वो समाज दुनिया में आनंदित होता है, वो समाज सुकून से रहता है, वो समाज सुखी ज्यादा रहता है, वो समाज बीमार कम होता है, वो समाज में ऑटोमेटिकली एकता बना हुआ रहता है। दुनिया खोज रहा है सामूहिकता को, जो आदिवासी के पास सामूहिकता है। पूरा दुनिया में ये डांस और गायन पद्धति एकल है, अकेला अकेला करते हैं, अकेला अकेला डिस्को नाचते हैं, अकेला अकेला गाते हैं, अकेला अकेला पिकनिक मनाने जाते हैं, दुगो माए बाप और दुगो छुआ। और आदिवासी समाज में एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ बोन जाना, एक साथ गाना गाना, एक साथ अखड़ा में आना, एक साथ जतरा मनाना, एक साथ विशु चंद्रा जाना, एक साथ सरना में जाना, एक साथ रहना, एवरीथिंग एक साथ, समूह,
होप, एकता, समूहता को दुनिया का सबसे बेस्ट पद्धति माना गया है, दुनिया का सबसे बेहतर जीवन इंसान माना गया है। और आदिवासी संस्कृति में उसका खान पान जीवन पद्धति को भी देखो, इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। अभी जलवायु को ठीक करने के लिए 200 को देश का लोग जमा हुआ है। जलवायु को क्यों ठीक करने के लिए जमा हुआ है? उसको डर हो गया कि मालदीव डूब जाएगा, जापान डूबेगा और ऑस्ट्रेलिया डूब जाएगा, अंटार्कटिका प्रदेश से बर्फ पिघलेगा और डूबेगा, पर्यावरण आएगा तो कोरोना जैसा बीमारी आएगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा तो भूकंप आएगा, पर्यावरण प्रदूषित आएगा तो स्पेन जैसा चल रहा है, आग लग रहा है, कैलिफोर्निया में आग लग रहा है, वैसा कहां ना कहां आग लगेगा, लाखों लाख आदमी मरते जाएंगे। और इसीलिए दुनिया चिंतित है कि इस दुनिया को बचाना कैसे है, ये धरती माँ को बचाना कैसे है। और यकीन मानो, तुम्हारे पुरखों ने इसको पूजा करना सिखाया। जय सरनामा, जय चालाया, तुम कभी इधर उधर मत होना, तुम घूर्णन गति में चलते रहना। तुम्हारा डंडा कटना पूजा जो है ना, इतनी बड़ी पूजा है, उसमें सृष्टि को, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए पूजा किया गया है। ये धरती घूर्णन गति में घूमता है, उसका पूजा किया गया है। डंडा अंडा जो रहता है बेलवा में छिपा हुआ रहता है, वो अंडा का महत्व है कि ये धरती का घूर्णन गति दिन और रात चलता रहे। अगर नहीं चलेगा तो दिन नहीं होगा, रात नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगा, पौधा पैदा नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, धूप का रोशनी से आता है, संस्कृति पैदा होता है, वो सृष्टि पैदा होगा, जीवन में जो जीवन पैदा होता है वो पैदा होगा, धान धूल सब पैदा होगा। तभी पैदा होगा जब दिन और रात होगा, तब सूरज का रोशनी आएगा, तब इसका पूजा आप लोगों के समाज में डंडा कटना पूजा, बेलवापारी पूजा के द्वारा दिया जाता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दुनिया में आपका धर्म को। आपका धर्म जब पूजा करते हैं तो आप दुनिया को बचाने का पूजा करते हैं, आप कोरोना नहीं आओ उसका पूजा करते हैं, आप प्रलय नहीं आओ उसका पूजा करते हैं, आप धरती ठीक रहे उसका पूजा करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड कम हो उसका पूजा करते हैं। गर्म गछ 24 घंटा ऑक्सीजन पैदा देता है, कौन जानता था? आपका माँ बाप साइंटिस्ट था, आपका पुरखा विज्ञान को जानता था, और इसीलिए उस ऑक्सीजन के द्वारा ये दुनिया में जीवन पद्धति बचा रहेगा। ऑक्सीजन को लेगा तब सृष्टि बचेगा, नहीं तो सब मरेगा। इसीलिए पूजा धर्मेश का दूध के तरह कर्म को ही लाया। दूसरा वृक्ष को आपके बाप दादाओं ने नहीं लाया, उसको लाया। मतलब इस साइंटिस्ट, ये साइंस का पद्धति को हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप कर्म में जवाब फूल को उठाते हैं, किस लिए? अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, बता भी पाएंगे, अंदाज से बता पाएंगे। लेकिन दुनिया के इतिहासकारों ने कहा है कि इस दुनिया में इंसान जीव जंतु जानवर को खाता था, पेड़ पौधा और जितना भी कांदा सब है उसको खाता था। सबसे पहले अगर बीज को खाया, सबसे पहले अगर अनाज को खाया, वो है जौ। और इसीलिए उसी जौ के माध्यम से हम पूजा करते हैं और उस कर्म में धर्मेश का आराधना करते हैं। हम एक बात को खाली बता रहे हैं, कर्म की बातों को, आपका महिमा की बातों को, आप कैसे बड़े हैं दुनिया में उसको बता रहे हैं। हम दूसरे का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कई धर्मों में, दुनिया के जगहों में हमर ले के दे भगवान, हमके बड़का बनाए दे भगवान, हमार छुआ पुता के ठीक कर दे भगवान, हमके धन दौलत से भोर दे भगवान, यही पूजा ज्यादातर। हमके विद्या दे भगवान, हमके खाली ठीक कर भगवान, हमें तो रह क्यों भगवान, दुनिया के ठीक कर भगवान। सो सिर्फ आदिवासी पूजा करता है। आदिवासी का जितना भी पूजा पाठ का पद्धति है, आप सरूल में पूजा करते हैं, धर्म में पूजा करते हैं, डंडा कटना में पूजा करते हैं, बाढ़ा का जतरा मनाते हैं, बाढ़ा खूटा में पूजा करते हैं। आपका बाप दादा बाढ़ा के माध्यम से जतरा और बाढ़ा का निर्माण किया। सभी पूजा पाठ में सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बताने, धर्मेश को, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने दुनिया का रचना किया, जो बीमारी को रोकता है, जो इस दुनिया को खिलाता है, पिलाता है, धान देता है, धूर देता है, पानी देता है,
उसका आराधना करता है। और इसलिए हम कहेंगे तुम जितने जवान हो आदिवासी लोग हैं आप फख्र करिए। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में हमारा गौरव मिट रहा है। दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रेड इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, नॉर्वे में जितने सारे आदिवासी हैं उससे क्रश किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसका धर्म संस्कृति को हटाया गया, उसका जमीन को लूटा गया, उसका जंगल को लूटा गया और इसीलिए उन लोगों को परेशानी हुआ। और आदिवासी समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में, सिर्फ भारत देश में नहीं पूरा वर्ल्ड में संक्रमण काल से गुजर रहा है। लेकिन इसीलिए क्योंकि हम अपने चीज़ों को चमका नहीं पा रहे हैं, अपने चीज़ों को दुनिया के हम दिखा नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उससे हम समझा नहीं पा रहे हैं। जो फिलोसफी हमारे पुरखों ने पैदा किया उसको दुनिया को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। हम जो जतरा कर रहे हैं उसका खासियत को हम बता नहीं पा रहे हैं। हमारे पुरखों ने जो पढ़ा बनाया एकता के लिए और समूह के लिए और ताकतवर बनाने के लिए उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए जो अभी है उसी तरह पाढ़ा का पार्लियामेंट होता था और ऊपर एक एक गांव, जैसे कि 21 पाढ़ा का है तो 100 गांव में महान उसका नेतृत्व करता था, महतो नेतृत्व। दुनिया में आदिवासियों ने लोकतंत्र को पैदा करने के लिए दिया। इसको इंग्लैंड के हटन, इन्हीं रागों से गाना पैदा होता है, तब ये मनोरंजन होता है, तब फिल्म दुनिया चलता है। आपका बाप दादा तो आपके लिए मोरा बांध के भेजा है। आपका माठा राग, आपका चौधरा राग, आपका धुरिया राग, आपका बारामासी राग, आपका गरम राग, आपका शादी राग, रागे राग घोरल है और सब राग में अलग अलग गुण है। शादी राग गाने लगेगा तो आंख से लोर निकलने लगेगा। जतरा राग एक लोग गा रहा था, ला रहा था, तो हाथी में ला रहा था वीर रस। वीर रस मतलब लड़ाई का रस। हर राग में रस है, हर गाना में लय है, हर नृत्य में ताल है। और ये ताल दुनिया में किसी भी समाज को नहीं मिलेगा। अगर आपने खो दिया इससे, अगर आप किसी भी कारण से हट गया जो कि खोने की ओर जा रहा है, आने वाला कल में ऐसा मिलना, ऐसा इतिहास को प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा जतरा कर रहे हैं, जितना ज़्यादा नृत्य कर रहे हैं और जितना ज़्यादा सरनाइजम को दिखा रहे हैं, उतना ज़्यादा सरना कोड मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा। सरना कोड क्या है? आदिवासी का संस्कृति। आदिवासी का संस्कृति मतलब सरना कोड देना होगा। और इसीलिए आप जितने, आपको कौन देखने आएगा? दिल्ली से देखने आएगा, मंदिर को देखेगा कहेगा हिंदू समाज है, मस्जिद को देखेगा कहेगा मुस्लिम समाज है। आदिवासी को क्या देखेगा? आदिवासी का सरना स्थल कहाँ है? उसका पूजा स्थल कहाँ है? आदिवासी का नृत्य को देखेगा, उसका पढ़ा को देखेगा, उसका नगरा को देखेगा, उसका मांडर को देखेगा, उसका आवाज को देखेगा, उसका गीत को, चौधरा और धुरिया और बारामासी का रागों को देखेगा। और यही राग तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जो दुनिया में आपको चाहिए है। ये भारतवर्ष आदिवासी लोगों का, आदिवासियों का प्राथमिक देश है। आदिवासी रहते थे द्रविड़ी, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ियों का वास था 5000 साल पहले। और इस 5000 साल पहले जो आदिवासी रहते थे उस आदिवासी का धर्म नहीं है, उसका धर्म कोड नहीं है, उसका पहचान नहीं है। उसको लड़ेगा कौन? उसको मांगेगा कौन? उसको आदिवासी मांगेगा। आदिवासी कैसे मांगेगा? एकता होगा तब मांगेगा। एकता कैसे होगा? आपके पुरखों ने आपको एकजुट बनाया पढ़ा के माध्यम से। 21 पढ़ा, 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, 15 पढ़ा, 20 पढ़ा और कहा अरे तो इन सब एक रह बारे। जब जब दिक्कत आता हो, जब जब बाहरी आक्रमण आता हो, सब एक पढ़ा मिलबा और 21 गाँव को आदमी रोड में आ जाबा, 21 गाँव को आदमी विरोध में चल जाबा और एक साथ मिल के फाइट करवा रे, लड़बा रे। हम इनके भुला गलियो, हम इनकर शक्ति कमजोर हो गलो। इस पूरा का पूरा रांची से लेकर गोटे पढ़ा खत्म हो गलो। से ले एक एक गांव का जमीन जायदाद लुटाए गलो, भुइहारी महतोई पहनोई खत्म हो गलो। तो से ले तोर धरोहर खत्म हो गलो, तोर कस्टमरी लोग खत्म हो गलो और तोर प्रथा परंपरा इतिहास खत्म हो गलो। क्योंकि आपका पढ़ा खत्म हो गया, आपका एकता खत्म हो गया। और इसीलिए ऐसा हो रहा है। आने वाला कल में हमारा सब खड़ा से आग्रह है, पढ़ा के एकता करा। आज हम से ले आयोन और यही मेरा आह्वान है। हमारा पुरखों का, बाप दादा का बनाल
4000 साल से पढ़ा के निर्माण करल, और पढ़ा का मतलब, पढ़ा का खासियत, पढ़ा के माध्यम से गीत बजता था, पढ़ा के माध्यम से जुदरा होता था, पढ़ा के माध्यम से पूजा होता था, पढ़ा के माध्यम से सभी ने प्रशंसा किया है। एस.सी. राय को बहुत धन्यवाद दिया है। और एस.सी. रॉय ने द उरांव इन छोटानागपुर एक किताब लिखा है 1894 ईस्वी में। हम जितने बातों को आपको कह रहे हैं वो सारी बात उन चीजों को पढ़ के कह रहे हैं। इसीलिए एक गांव जो लाया था पढ़ा झंडा, उसको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। बाकी हम इनकर सब झंडा सरना झंडा है कहो, पढ़ा झंडा नहीं है कहो। हर गांव में 21 गांव का अलग अलग झंडा रहत रहो, और 21 झंडा में ऊपरे बते कोना में 21 पढ़ा कर चिन्हा रहत रहो। एखन सब खत्म हो गलो, झंडे कर चिन्हा खत्म हो गलो, और से में पुरखा मने झंडा कर लड़ाई लड़त रहथो। इंटर पढ़ा का लड़ाई होता था। सबसे बड़ा यात्रा कई पढ़ा का, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 11 पढ़ा, 22 पढ़ा मिला के मुड़मा में एक यात्रा होता था, जो एस.सी. रॉय ने कहा है। दूसरा नहीं बड़ा यात्रा लगा था भास्को में, लोर लगाकर भास्को में, वहां पर भी सारा 30 पढ़ा के लोग आते थे। और तीसरा एक यात्रा लगता था चिंगी चंद्रों में। और ये तीनों यात्रा अब समाप्ति। यहाँ हम कई बार आप लोगों को कहेंगे यात्रा को एक आईना दिखाओ, यात्रा की तरह, मेला की तरह नहीं, बाजार की तरह नहीं। वो हमारा को बताता है, हम कौन है उसको बताता है आईना में। और इसलिए अगर आप मेला की तरह बना देंगे और बाजार की तरह बना देंगे तो मान लेंगे कि हम बेइज्जत हो रहे हैं, हमारा इज्जत धूमिल हो रहा है। हम अपने चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे पर हम ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और दूसरे चीजों को हमको लग रहा है कि यही हमको चमकाएगा। हम अपने चीजों को चमकाने के लिए दुनिया खोज रहा है, वर्ल्ड। आदिवासी जीवन पद्धति और आदिवासी नृत्य संगीत के प्रति दुनिया। जब यहाँ सरोल जुलूस निकलत रहो, इंग्लैंड और अमेरिका से देखे आवत रहथुन, आप गड़बड़ाया जाते तुन। आदिवासी मने कांके वाला अलग कर रहा है, हटिया वाला अलग कर रहा है, और रातू वाला अलग कर रहा है, भीड़ कम हो रहा है। इंग्लैंड अमेरिका से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आदिवासी का मांदर और ढोल कैसा था। आप डीजे से बाजे था, आप गोल गोल बाजा से बाजे था, आप तो आदिवासी कर चीजें नहीं रह गए, क्या के देखे आप। इसलिए अभी भी जीवन पद्धति को भी, दुनिया में हाइपरटेंशन हो रहा है, दुनिया में डायबिटीज हो रहा है, दुनिया में कोरोना आ रहा है, कई चीजें आ रहा है। जानते हैं इसके लिए क्या कर रहा है डॉक्टर लोग? इसके लिए कह रहा है कि दुनिया की सारी बीमारियों को अगर नष्ट करना है, खत्म करना है, तो आदिवासी का जीवन पद्धति को अपनाओ। आदिवासी जो खाता है उसको खाओ, चाकोर साग खाओ, आड़ साग खाओ, उठकल साग खाओ, कुचरी साग खाओ, और भात खाओ। दुनिया में कहियो बीमारी और कहियो हाइपरटेंशन और कहियो डायबिटीज होबे नहीं करेगा। ये चीजें दुनिया के वैज्ञानिक के बातों को बोल रहे हैं। अभी तो दुनिया का वैज्ञानिक मंथन कर रहा है। दुनिया के वैज्ञानिक ये भी बात कर रहे हैं कि बीमारी रामदेव बाबा करके आधा घंटा कान को धरवाता है और नाक को चिपकवाता है और उठक बैठक करवाता है, उतना में बीमारी दूर होगा। बीमारी दूर होगा, आधा घंटा नगड़ा के टंगाए के ठोक दो, और ठोकने के बाद जो पसीना टरटराए के निकलेगा, आपका हार्ट अटैक की ब्लॉकेज है वो भी एक बार खत्म हो जाएगा, और हरहरा के हुआ बाजरा लगे पानी और खून चला जाएगा, बीमारी खत्म। इसीलिए तुम्हारे पुरखों ने तुमको ये नृत्य और संगीत और माठा और जोदरा और धुरिया सब कुछ तुमको दिया है कि ना बीमार हो लेवा, इके चलावा लेवा, इके ठीक से करवा लेवा, अखरा में लेवा करवा। और इसीलिए महीनों तक हम अखरा में उसको करते थे। और 100 साल आदिवासी जीता था, 100 साल। एक भी हम कोरोना टाइम में देख लियो, आदिवासी गाँव बते, आदिवासी मने कोरोना से नहीं मोरलत हो। शहर में जे मने आराम से रहथुन से मने मोरलत हो, गाँव बते नहीं, गाँव बते छुए नहीं पार लो काले, तो इम्यूनिटी ज्यादा है। इसीलिए इम्यूनिटी काले ज्यादा है। ये नगड़ा और ढोल और जोदरा और धुरिया और डेगना और बारामासी और सरना, इसी ने आपको इम्यूनिटी बढ़ा दिया। इतना इम्यूनिटी बढ़ा दिया कि तोर सीना के छेदा करे नहीं पार लो कोरोना। तो यही है तुम्हारा संपत्ति, यही है तुम्हारा पुरखा। तुम्हारा पुरखा बुड़बक नहीं था, तुम्हारा पुरखा साइंटिस्ट था। वो जानता था कि 2022 के बाद मोबाइल आएगा और मोबाइल खतरा उत्पन्न करेगा, और उस खतरा को ठीक करने के लिए हम जो ताबीज दे रहे हैं, यह ताबीज ठीक करेगा। तो यह ताबीज है कौन बुझू? ये नगड़ा और ढोल के बजा था, और जोदरा और धुरिया और बारामासी और माठा। अभी इस समय हम लोग माठा गाते थे, अक्टूबर नवंबर जनवरी माठा। अरे माठा रे, माठा तो बुझा नहीं रहा है, कहूँ कहूँ साइंस बुझा था।
तो ऐसा बना बना के दिया है तुमको, जो फिल्मी दुनिया के लोग गाते हैं, भैरवी और दादरी गाते हैं, वैसा वैसा बना बना के माठा और चौधरा दिया है। उसमें फक्र नहीं करोगे। भारत देश का कोई आदिवासी के पास ऐसा अलग अलग राग नहीं है, अलग अलग नाच नहीं है, ढोल और नगड़ा और मांदर नहीं है। इसलिए हम इन कोशिश करते हैं कि ना लेवा ढोल के कम से कम हंसा उठाए खुला जा था, ढोल ना ठाक रहेगा तो करेगा, और बाजा नहीं रहेगा तो कैसे? बाजा जैसा होता है, बाजा जैसा बाजता है वैसा गोड़ खेलता है, गोड़ जैसा खेलता है वैसा गीत गान निकलता है जुबान से। इसलिए तीनों में से एक ठो गायब हो गए तो तीनों गायब हो जाएगा। इसीलिए तीनों का समन्वय को बना के रखो और अपने आप को फख्र करो। मैं यकीन के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपका समाज में जितनी खूबियां हैं दुनिया का किसी समाज में नहीं है। अगर आप शादी ब्याह करते हैं तो आपका समाज का विधि को याद करो, उसको सोचो। दौरा में चाउर लिखते हैं, हल्दी लिखते हैं, आलू लिखते हैं, दाल लिखते हैं, खसियो लिखते हैं, और उसको कहते हैं ले मदद, हेल्प करत हियो तो के भारी नहीं होता, ले मदद। एक एक आदमी मदद देता है, ऊपर भार को कम करता है, उसका लोड को, उसका दुख को कम करता है। और दूसरे जगह को बुलाइए आप या दूसरा जगह जाइए और देखिएगा 20 रुपया लिफाफा में देगा और हलवा पुलाव और जितना भी खाना, मीट मछली और जितना भी खाना है हुमचौआ खा के चल देगा। दूसरा ले पूरे की ना पूरे, इंसानियत खत्म, नैतिकता खत्म। इस खूबी को पहचान तो लो, ये खूबी कौन समाज में है। इसीलिए न्यूजीलैंड में आया इंग्लैंड के एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग और मलेशिया में भी आया था। एक हफ्ता तक आदिवासी का घरों में रहा और हफ्तों तक रहने के बाद कहा कि दुनिया में सबसे बेस्ट समाज है। दुनिया में हम लोग यूरोप के लोग गड़बड़ा गए, हम लोग यूरोप के लोग एकल हो गए, हम लोग खाली माए बाप और दूगो छुआ पिकनिक मनाने जाते हैं। आप लोग तो रोज पिकनिक मनाते हैं आखड़ा में, आज लोग तो रोज खाना एक साथ खाते हैं, बोन जाते हैं, गीत गाते आते हैं, गाना और संगीत होता है, चलते चलते गाना गाते रहते हैं, रोपा रोपते हैं, देव गाना गाते रहते हैं। आपका तो शरीर में चलना ही गीत है और डिगना ही आपका संगीत है। इसलिए आप इतने बड़े आपका पुरखों ने दे के गया है, उसको खोना मत, उसको समाप्त मत होने देना। ये अंग्रेजों का कथन है, ब्रिटिशर्स का कथन है, अमेरिकन का कहना है, दुनिया के लोगों का ये बात कहना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम लजा रहे हो, तुम कहाँ बचा रहे हो? तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम चले जाएंगे तो हमारा इज्जत चला जाएगा, हमारा बेटा बेटी का इज्जत चला जाएगा, आखड़ा में बाजा बजाने जाएगा, बेटा बेटी पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। लेकिन अपने आप का पहचान को जो बता के रखेगा वो पहचान, दुनिया का किसी भी दुनिया में जाओगे पहचान, यही पहचान से तुम अपने आप को साबित करोगे। एक बार शुरुआत में बाबूलाल मरांडी जी थे, हम लोगों ने कहा कि आदिवासी भाषा की पढ़ाई संविधान का धारा 30 गाँव में है, 1 से 5 तक पढ़ाई करिए। हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, हम गुरुक नहीं जान रहे हैं, मुंडा नहीं जान रहे हैं। भाषा हमारा जिंदगी है, भाषा हमारा पहचान है, भाषा हमारा इतिहास है, हमारा किताब नहीं है, हमारा ग्रंथ नहीं है। भाषा में इतिहास आया हुआ है, हम कहाँ से आए वो भी भाषा ही बोलता है, हम रोहतास से कब आए वो भी भाषा बोलता है, हमारा सिरा सीधा कहाँ है वो भी भाषा बोलता है, सब भाषा बोलता है। अब भाषा को मिटवा दोगे तो हमारा पुरखा को मिटा दोगे, हमारा परंपरा को, हमारा धर्म मिट जाएगा। इसलिए भाषा इंसान की जिंदगी, आपका ओरिजिन, आपका पहचान। इसलिए तो आपको अपनी भाषा को बढ़िया से सजा के और बांध के रखना होगा और बच्चों को उसी भाषा में बोलना होगा। तब आज से 1000 साल बाद भी आप कहाँ से आए, कहाँ से गए, कैसे हुए, वो इतिहास आपके पास बचा हुआ रहेगा। भाषा को पैदा करना आसान बात नहीं है। जिस तरह से जोधरा और धुरिया को आप पैदा नहीं कर सकते हैं एक के बाद, दोबारा भाषा भी पैदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके पुरखों ने उस समय भाषा पैदा किया होगा, कई हजार साल पहले, जब बोलना सीखा होगा, बोलने के लिए मुंह को खोला होगा, बोलने के लिए जीभ को खोला होगा, उसलिए उस दिन उस भाषा को पैदा किया और इसलिए उस भाषा ही आपकी पहचान है दुनिया में। उसी के द्वारा आप अपने आप को प्रस्तुत करने सकेंगे। बंगाल में उराव माने जाए हैं, उसका टोन बदल गया बंगाली जैसा, बिहार में जाए हैं भोजपुरी जैसा टोन बदल गया, पलामू में जाए हैं पलमुआ जैसा टोन बदल गया, लेकिन गुरुक बोल रहा है, इसीलिए उसके पास पहचान है।
इसीलिए वो कर्म और सुरूल की बात बोल सकता है। इसलिए हमारा यही निवेदन रहता है कि आप जो गीत भी गाते हैं अपनी भाषा में करिए, अपना गाइए उन भाषाओं में। देखो हम लोग को संकट कहाँ से आया, बाहरी लोग बहुत ज्यादा आया। 11वीं शताब्दी में हमारा जितना भी राजा भाई लोग हैं, चाहे रातुका महाराजा जी हैं, या तो पालकोट के राजा हैं, या रामगढ़ के राजा हैं, हजारीबाग के, छोटा नागपुर के सभी राजा, एस.सी. रॉय बोलते हैं और हटन बोलते हैं कि 11वीं शताब्दी में राजाओं का आगमन छोटा नागपुर में होता है। इससे पहले उरांव, मुंडा, खलिया, यहाँ पर सभी पेड़ को काट के उरांव लोग ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व, पहली शताब्दी पूर्व यहाँ पर आए, मुंडा लोग उससे पहले आए। तो ये लोग पेड़ को काट के बनाए, जीवन चलाते थे, पढ़ा चलाते थे, धर्म चलाते थे, और गीत और गोविंद सब इनका चलता था। जैसे ही 11वीं शताब्दी में राजाओं का आगमन होता, संस्कृताइजेशन होता है, कल्चराइजेशन होता है, मिक्सअप होता है, भाषा उनका मेरे पास आ जाता है, संस्कृति उनका मेरे पास आ जाता है, और हम मंडा मनाने लगते हैं, हम जागरण मनाने लगते हैं, हम सरूल को भूल जाते हैं, हम अपना सरना को भूल जाते हैं। तो हम सब चीज को भूलते जाते हैं क्योंकि बाहरी आगमन होता है। उसके बाद अंग्रेज आ गए, 1793 में जमींदारी प्रथा लागू कर दिया अंग्रेजों ने। बिहार, बंगाल, उड़ीसा 3 जगह लागू कर दिया, और तीनों जगह इन लोगों ने जमींदार बनने के लिए टेंडर करने लगा। पटना में टेंडर हुआ, भुवनेश्वर में टेंडर हुआ, कलकत्ता में टेंडर हुआ, और के आसपास का जितना घोड़ा टीम थोड़ा रुक जाएंगे, मंच के सामने चले आए। आप परेशान कहाँ हुए, आपका चीज खोया कहाँ है, आपका सरना खोया कहाँ, आपका पढ़ा कैसे खोया, आपका चौधरा कैसे खोया, आपका जतरा कैसे खोया, इतना कम उसको विषय में ये दो फेज आया है। पहला फेज यहाँ के राजाओं का आया, दूसरा फेज जमींदारों का आया। ये अपने साथ अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना प्रथा, अपना परंपरा लाए, और वो राजा हुए और वो ताकतवर हुए जमींदार। लाठी माऊ चला रहे, करना होगा रे, हर जोतना होगा रे तो जोतना है, भूसा के खाना होगा रे तो भूसा खाना है, कोर्रा माउर खाना होगा रे तो कोर्रा माउर खाना है, धोती ना पिल रे तो ना पिल, चप्पल ना पिलना रे ना पिल। इतना दबाव में तो आप अपना धर्म को भी छोड़ देंगे ना, अपना संस्कृति को भी छोड़ देंगे। ऐसा 300 साल नहीं, 600 साल तक आपने गुलामी सहा है। 600 साल तक हमारा प्रथा, परंपरा, इतिहास दूसरों के द्वारा ग्रस्त हुआ है, और जो उनके पास था वो हमारे पर थोपा गया है। कैसे नहीं मिटता 600 साल तक 18 पीढ़ी में क्या कहते हैं, तो 18 पीढ़ी कर माए बाप कर बाप कर बाप कर बाप 5 फीट नीचे जाके पूछ तो कई जमींदार मैंने कितना मारत रखो, कितना सताए हतो, कितना जमीन के लूट लथो, कितना तो धर्म के खत्म कर लथो, सरना के याद करुआ दे तुम की नहीं, जतरा के याद करुआ दे तुम की नहीं, का के तो के लगवा थो, कौन भाषा के तो के बोलवा थो। ये सब तुम्हारा 5 फीट के नीचे जाओगे और ऊपर से और 5 फीट के नीचे जाओगे, तब तेरा बाप दादा तुमको बताएगा कि हे मैया है बाबू, हम इन बहुत मुश्किल से तो इनके पोइसी हो, वो तो खाए के पोइसी हो, हम इनके सब धान धून के जमींदार मैंने लूट रहे उतर थो, और कांदा खाए के और साग किया के पोइसी हो, तब बोलेगा वो। और उस जिंदगी में अगर आप जीवित रहते तब पता चलता कि कितना मुश्किल से उस लोगों ने जिंदगी जीत करके और आपको पैदा किया और यहाँ पर बढ़ाया, और आपकी अब जिम्मेदारी है कि उसके द्वारा बनाया गया प्रथा, परंपरा, इतिहास, जतरा और सेंद्रा और विश्व सेंद्रा और आदिवासी प्रथा, पढ़ा शेरना सबको बचाना है। सरना कोर्ट भी मांग के लेना है, आपने नहीं देवे दे। 2001 में बाइकआउट कर दिया, तब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दिल्ली से आया, बोला सरना लिखो रे, आपरी मैंने सरना लिखो वाला गोलमे के बैठाए दिले, आपरी जगह न खाओ सेले। हम लोग आने वाला कल में कहेंगे रे आपरी कोई चेतना भी आएगा सबको बाइकआउट करो। फिर से वहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आया, और सरना देवे की नहीं रे। सारना हम इनकर सबसे पूर्ण भारत देश करवासी रे, सारना हम इनकर सबसे प्राचीनतम प्रकृति, इसके माध्यम से पूजा पद्धति रे। सारना में धर्मे सार चाला या के कोई देख न खा रे, वो है के भगवान रे। बाकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म में तो आदमी रहे रे, वो है के पंथ है से लोग नहीं है धर्म रे। धर्म हम इनकर है और सबसे पूर्ण धर्म है और लान और नहीं लान में तो तोर आदमी के भागबे कर हौसुआ मन के धैर्य के मैया मने तो तैयार रहा और भगावा। आखिरी बार उसको 8वां नंबर कॉलम देगा, 1 करोड़ लिखाएगा। 2001 में 50,000 लिखे रहे, उसके बाद 2011 में 50 लाख लिखा।
तो जैन से बेसी हो गया। हम लोग जब दिल्ली गए थे तो उन लोगों ने कहा कि देखो एक एक उपाय है, अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हामिद कर पेपर में तो हुमैच के सरना सरना लिखबे और जैन से बेसी हो जाता हो तब तो के हामिद देवे पारबो, नहीं तो 300-400 वो लाइन में हतुन तो करुआ तब हमें 11 में हुमैच के लिखवा शुरू कर लिए। 50 लाख लिख हतुन एखन और आबरी अगर खुला रह दलो 1 करोड़ लिख दलो और 1 करोड़ के बाद जैन बौद्ध सिख सबकर से आगे तो देतल ही नहीं पर बाप देतलो आप, लेकिन उके उ मिटा दिलो, उके तोय भी दिलो, उके ओवरलैप कर दिलो, मतलब हटा दिया। आप 6 गो धर्म में से ही कोनो को लिखना है, या हिंदू लिखना है, मुस्लिम लिखना है, सिख लिखना है, जैन बौद्ध उके लिखना है। 7वां धर्म जेकर में खाली रहो और लिखात रहो उसको बंद कर दिया। हम इसलिए ऐसा करें, सरना समाज का, आदिवासी समाज का पहचान उसका दुनिया में सरना कोड के द्वारा ही होगा और सरना कोड प्राप्त होगा तो आपका जितना भी जमीन जायदाद वो सब बचेगा, आपका कस्टमरी लो बचेगा, आपका रिलीजियस लो बचेगा, आपका रिचुअल सिस्टम पाढ़ा सेंद्रा जतरा सब उसी पर निहित है। और सब सरना कोड मतलब जितना चीजें हो रही है सब सरना धर्म से संबंधित है, सबको प्रोटेक्शन करो। सरना कोड मतलब यूनाइटेड नेशन में सीधे पहचान बन जाएगा। अभी भारत देश हर साल बोलता है कि देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, इंडिया में इंडिजिनस पीपल नहीं है, इसीलिए हम आपका कानून को नहीं मानेंगे बोल देता है। और इसलिए वो कहता है कि यहाँ वनवासी लोग रहता है और पहाड़वासी लोग रहता है। कौन पहाड़वासी रे, कौन वनवासी रे? हम इन पहाड़वासी और वनवासी दिशत ही मंच में ये हाईवे के किनारे खड़ा ही उसे पहाड़ में बैठा लियो का, कि जंगल में बैठा लियो, कमरा भालू है क्या कार्य मामा? तो ऐसा वो षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को कटअप कर देने के लिए हम सबको यूनाइटेड नेशन में भी कानून है ILO 169, उसका कहना है कि वर्ल्ड का ट्राइब को बचाना है, उसका जंगल जमीन जायदाद को बचाना है। स्टेट नहीं बचाएगा, लेकिन कंट्री को जब यूनाइटेड नेशन कहेगा बचावे तो बचाओ, और नहीं तो के चाउर देवे बंद कर देबो, तो के धान देवे बंद कर देबो, तो के तेल देवे बंद कर देबो। आदिवासी के ठीक करबे कि नहीं रे? करबो हजूर कहलातो, इसलिए करबो हजूर कहलातो क्योंकि यूनाइटेड नेशन से वो डरेगा, हमसे नहीं डरेगा, हमको नहीं मांग करेगा, लेकिन उससे डरेगा। और इसीलिए जब सरना कोड आएगा तो सरना कोड यूनाइटेड नेशन देखेगा कि सरना कोड यहाँ। और एक जन के हम जेनेवा भेज रही हो आदिवासी छात्र संघ के बिप का नाम था, उसका जो भी नाम था, जेनेवा गया था। जेनेवा में उसको पूछा गया कि आदिवासी कौन है, तो रेडियो कहाँ हो, तोर वीडियो कहाँ हो, तोर ऑडियो कहाँ हो, आदिवासी कैसा होता है, उसका पहचान कहाँ हो, उनका रूल कहाँ हो, सिस्टम कहाँ हो। तो खाली आले हम तो के जानबो कि अरविंद उरांव आया है तो आदिवासी है, बताओ तो रिकॉर्डिंग को बताओ। और उसने मांगा, जेनेवा में मांगा, और यही चीज को दिखाएंगे हम। जो वो जगह इतना तगड़ा जो डांस कर रहे हो, यही चीज जेनेवा देखेगा और वही जेनेवा कहेगा कि हाँ ये आदिवासी है, ये वनवासी नहीं है और ये पहाड़वासी नहीं है, इसको धर्म को दो रे प्रधानमंत्री, और नहीं तो तुम्हारा सैंक्शन लग जाएगा रे प्रधानमंत्री। तब बोलेगा और तब तुम्हारा हक आने वाला कल में मिलेगा और हम लोग तब यहाँ अपना पहचान बना सकेंगे। रांची से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। मोहनजोदड़ो पिक्चर आप देखे होंगे, आदिवासी का कल्चर था, वो लोग निकल गया बाहर। और ऋतिक रोशन को बोला बाबू जातीस तो आराम से जाबे, सावधानी से जाबे, लुटेरा हैं वो मने धोखे देवे वाला हैं, हरामी मने है तुन मने बाहरे से आए के बैस गेल तुन है। और वो गया और पहचाना और अपना पुजारी को जाना और ये जाना कि ये देश मेरा था, मोहनजोदड़ो का टीला मेरा था, मेरा पुरखों का था, जो बाद में लड़ाई करके झगड़ा करके गिजा करके चीट करके उसको बाहर दुनिया में भेज दिया गया था। वैसे ही रांची में भी हो रहा है। रांची से हम लोग बाहर जा रहे हैं, हट रहे हैं, रांची खत्म। हेलो हेलो हेलो। पहले छुआ बितरा के हम सब दिखते थे रांची के मेन रोड में, तो ठीक उसी तरह से जो आज से 5000 साल पहले आदिवासियों के साथ हुआ था अभी हो रहा है। अभी हमारा झारखंड में वही हो रहा है। और इसलिए सचेत होना, कौन करेगा, कौन बचाएगा? यूथ बचाओगे। जो समाज का यंग सावधान हो जाता है, तैयार हो जाता है, वो समाज को कोई छू नहीं सकता है। और यंग भेड़ है, भेड़ जितना मोटा रहेगा,
जितना मजबूत रहेगा उसका तना और फल उतना ज्यादा होगा। इसलिए हे समाज के मोटा व्यक्ति, मोटा तना, यंग यूथ, तुम जागो, तुम अपना समाज को बचाओ, अपना धर्म, संस्कृति, आधार स्तंभ सबको बचाओ, पढ़ो लिखो जानो, और दुनिया ने मेरे विषय में क्या कहा है और दुनिया को हमको क्या बोलना है उसको आगे बढ़ाओ, और तभी तो संस्कृति आगे बढ़ पाएगा। और जतरा और सिंदरा उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद। अच्छा तनी तनी बाचल है, उतने पूंजी में सब बढ़िया हो जाता है, उतने पूंजी में सारा फिर से नया स्थापित हो जाएगा। इसलिए आने वाला कल में हम कहेंगे अगला बार जतरा कराया जाए, नाच लगे तो उस सौंदर्य को देखने के लिए अगर फॉरेन से या इंग्लैंड और अमेरिका से नहीं आएगा तब बोलना मेरे को। ढोल लाइनल है तो कखनो ले लेबा, लेकिन मौका तो कहाँ से मिलेगा। मिशन हम तो कोनो बात को कहने के लिए सहायता करेंगे तो वो तो गाँव पहुँचा देंगे हम लोग अथी को, ढाक को। तो हम ऐसा सोचते हैं, हम लोग ढाक आपको इसलिए देते हैं ना क्योंकि वो आपका यंत्र जो है, आपका वाद्य यंत्र है वो न खोए, और वाद्य यंत्र नहीं खोएगा तो गाना नहीं खोएगा, फिर बाजा नहीं खोएगा आपका, तो उसको हम लोग प्रदान कर देंगे। आप चले भी जाएंगे तो प्रदान कर देंगे हम सब। और आने वाला कल के लिए हम खाली आह्वान कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया से अपने आप को गौरव करो और अपने समाज को चिकना करके उस हीरा का जितना भी मटमेल हो गया है उसको चमका के दुनिया को दिखा दो, इस पाढ़ा को दिखा दो, ये जतरा को दिखा दो, शानदार जतरा का पूजा और नृत्य और संगीत। हम ये कहते हैं, वाकई ये कहते हैं कि दो चीजें हैं संगीत में, एक मन को सुकून देने वाला अर्थात बीमारी को कमजोर करने वाला। जहाँ आनंद है वहाँ बीमारी कम होता है, जहाँ गीत सुनते हैं, जहाँ गीत गाते हैं वहाँ पर टेंशन कम होता है, हाइपर टेंशन कम होता है, बीमारी कम होते हैं। पहला ये चीज। और दूसरा एक्सरसाइज। इस जतरा में एक्सरसाइज है, अखड़ा में एक्सरसाइज है, नगड़ा में एक्सरसाइज है, नाचने में एक्सरसाइज है, देखने में एक्सरसाइज है। इसलिए रामदेव बाबा से लाख गुना बेहतर है। इसको वापस लाओ और भारत में तुम गौरव करो। भारत देश में तुम्हारे पुरखों का और झारखंड प्रदेश में तुम्हारे पुरखों का सबको आश्रय दिया आपने, सब लोग आए, सब लोग बैठे, सब कुछ ठीक है, मगर धरोहर को बनाए रखना मेरा यही आह्वान आपसे है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद, और आप सब जितना भी हमारे योगदान करने वाले सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। बहुत सुकून से और बहुत ठीक से हमारी बातों पर, अन्यथा अगर किसी को तकलीफ लगा होगा तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों से मेरा ये आह्वान है कि तुम अपने आप को ठीक करो। धन्यवाद हमारे तरफ से। जय धर्म और जय सरना और जय जतरा, जय पाठ।